from Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। क्या पिया की सच्चाई आएगी सबके सामने? क्या है आमना का राज? क्या होगा जब एक होंगी दो डाइनें? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हमने आपको हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से ठाकुर को पता चलता है कि उसके भतीजे समीर की पत्नी और उनकी छोटी बहू पिया एक डायन है, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से एक और डायन भी शहर में घूम रही है। और आदि ये पहले से जानता है कि पिया एक डायन है और वो यहाँ किसी एक मकसद से आया है। और जब पिया आमना पर हमला करने की कोशिश करती है तब उसके माता रानी वाले लॉकेट की वजह से वो दूर जा गिरती है और अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख आमना बेहोश हो जाती है। जैसे ही आमना बेहोश होती है वो डायन मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। जब आदि घर आता है तो वो आमना को बेहोश देखता है और फिर उसे अंदर ले जाता है। आमना को बेहोश देख सभी डर जाते हैं और फिर उस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कते हैं और वो होश में आती है। तब ठाकुर उससे पूछता है, क्या हुआ, तू बेहोश कैसे हो गई? तब आमना कहती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर उसे उसके कमरे में आराम करने ले जाया जाता है। फिर पिया वहां आती है और तब समीर उससे पूछता है, तुम कहाँ गई थी? वो कहती है, मैं मंदिर गई थी। क्यों, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों है? तब समीर कहता है कि आमना बेहोश हो गई थी। तब पिया थोड़ा घबराते हुए पूछती है, उसने कुछ बताया कि उसे क्या हुआ है या उसने कुछ देखा या क्या देखा? तब समीर उससे कहता है कि आमना को कुछ याद नहीं है। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सबके सोने के बाद अचानक आमना जागती है और फिर वो अपने बैग में से एक छोटा सा खंजर निकालती है और उसे लेकर कहीं जाती है। जब वो पिया के कमरे में जाने ही वाली होती है कि उसे कोई खींच कर अपने कमरे में ले जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि आदि ही होता है। आदि अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और फिर आमना से पूछता है, ये तुम क्या करने जा रही थी और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तब आमना जवाब देती है, तुम जिस डायन की तलाश में यहाँ आए थे ना, मैं उसे ही मारने जा रही थी। तब आदि कहता है, डायन को कैसे मारती और कौन है वो डायन? तुम? तब आमना कहती है, बकवास मत करो आदि, वो डायन और कोई नहीं बल्कि पिया भाभी हैं। मैंने उनका असली रूप देख लिया है और उसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। वो मुझे मारने आई थी लेकिन माता रानी ने मुझे बचा लिया। लेकिन मेरे भाई और परिवार की जान खतरे में है, इसलिए मुझे उससे मारना ही होगा। तब आदि उसे शांत कराता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि पिया एक डायन है और आज से नहीं, ये बात मैं लंदन से जानता हूँ, लेकिन तुम उस पर वार नहीं कर सकती। तब आमना कहती है, तुम ये सब पहले से जानते थे? आदि उसे पूरी कहानी बताए इससे पहले समीर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों भाग कर नीचे जाते हैं और देखते हैं कि समीर ठाकुर पर चिल्ला रहा होता है और पिया वहां कोने में खड़ी रो रही होती है। समीर कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ताया जी मेरी पत्नी पर हमला करने की? तब आमना कहती है, हमला? कैसा हमला? तब समीर कहता है, ताया जी अपनी तलवार लेकर हमारे कमरे में आए और पिया पर वार करने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई और मैंने पिया को बचा लिया। फिर वो ठाकुर से पूछता है, क्यों किया आपने ऐसा, बताइए सबको। तब ठाकुर कहने जाता है कि ये आदि उन्हें रोक लेता है और कहता है, अरे समीर तू जानता नहीं, ठाकुर साहब को नींद में चलने की बीमारी है और लगता है उन्होंने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसीलिए वो तलवार लेकर निकल पड़े किसी को मारने। तब पिया कहती है, नींद में चलने की बीमारी, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? तब आदि कहता है, मुझे तो आमना ने बताया था, है ना आमना? तब आमना कहती है, हाँ हाँ, पापा कभी कभी नींद में चलते हैं और एक बार तो वो अपनी तलवार भी चला रहे थे, जैसे कि किसी से लड़ रहे हो, है ना माँ? और अपनी माँ को इशारा करती है और ठकुराइन भी उनका साथ देती है और कहती है, हाँ समीर बेटा, थारे ताया जी को तो ये बीमारी हो गई है, माफ कर दे उन्हें, छोटी बहू थारे पिता समान है ये, माफ कर दे बेटा। तब समीर शांत होता है और कहता है, आई एम सो सॉरी ताया जी, मुझे पता नहीं था, लेकिन आप ध्यान रखा कीजिए अपना और दूसरों का। फिर ठाकुर कहता है, ना मन्ने, माफ कर दे बेटा। फिर समीर अपने कमरे में जाता है और पिया उससे कहती है वो पानी पीकर आती है। उसके जाने के बाद पिया ठाकुर से कहती है, अगली बार से अगर तलवार दिखाई तो अपने बेटे को खो दोगे ताया जी। और फिर मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर आदि और आमना सबको दूसरे कमरे में ले जाते हैं और तब ठाकुर उससे पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों ना बताने दी मने उस चुड़ैल की सच्चाई? तब आदि कहता है, क्योंकि आपका भतीजा उसके वश में है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और फिर आदि उन्हें सारी बात बताता है। जब हम लंदन में थे और जब समीर ने मुझे पिया से मिलाया, उसके हाव भाव देख कर वो मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैं एक हिस्ट्री प्रोफेसर हूँ और इसीलिए मैंने इन डायनों के बारे में पढ़ा है। पहले तो नहीं मानता था, लेकिन एक बार आंखों से देखने के बाद मैं मान गया था।
और उन पर और रिसर्च करना शुरू किया और मैं आपके तांत्रिक से भी मिला। पिया से मिलने के बाद समीर कुछ बदल सा गया था। उसने कॉलेज आना कम कर दिया था और मैं जब भी उससे मिलने की बात करता वो मेरी बात टाल देता और इसीलिए मैंने उस पिया पर रिसर्च करना शुरू किया और मुझे पता चला कि वो लंदन की नहीं बल्कि राजस्थान की रहने वाली है और उसने अपने बारे में जो भी बताया वो गलत था। और फिर एक दिन मैंने उससे एक लड़की को मारते हुए देखा। उसे उसकी जान खाते हुए देखने के बाद मुझे पता चला कि वो एक डायन है और इससे पहले मैं समीर को कुछ बताता, पिया के वश में होने की वजह से उसने उससे शादी कर ली। और अगर आज आप समीर को ये बात बताते तो हो सकता था कि हम उसे पूरी तरह से खो देते, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस डायन का मकसद क्या है या इसने समीर को क्यों अपनी जाल में फंसाया है या उसके साथ कौन मिला हुआ है। ये सब सुनकर सभी काफी घबरा जाते हैं और ठाकुर उससे कहता है, थारो खूब खूब आभार आदि। फिर आदि ठाकुर से पूछता है कि उन्होंने वो तलवार और आमना ने उस खच्चर से क्यों पिया पर हमला किया, ऐसा क्या खास है इनमें। तो ठाकुर कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। और वहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिया उस हवेली में जाती है और फिर वहाँ हम उस दूसरी डायन को किसी लड़के को मारते और उसकी जान खाते देखते हैं। और फिर जब वो पिया को देखती है तब पहले तो वो उसके पास मुस्कुराते हुए जाती है और फिर उसका गला दबाते हुए उससे कहती है, कैसे पता चला उस ठाकुर को तेरे बारे में और किस हक से तू उस आमना को मारने गई थी, किसने बोला था तुझे ऐसा करने का। तब पिया कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं उस आमना की खूबसूरती देख नहीं पाई थी, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि समीर हमारे वश में है। और ये सुनकर वो उसे छोड़ देती है। फिर कहती है, अपने मकसद में मत भटको पिया, तुम्हारा काम है समीर को अपने वश में करना और वक्त आने पर उसे मेरे पास ले आना और साथ ही उस हवेली में से त्रिशूल ढूंढना। अब जाओ और एक बात याद रखना, आमना से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी। फिर पिया चली जाती है और वो डायन अपना मंत्र तंत्र करके बैठ जाती है। क्या है इस डायन का राज, क्यों उसने वश में किया है समीर को, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, अगर आप भी सिनेमा के दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।